नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, मोहन नाम का एक लड़का था। वह नौकरी करता था और नौकरी करते करते उसने काफ़ी पैसे कमा लिए। अब उसके मन में इच्छा आई कि वह इन पैसों से नौकरी छोड़कर अपना कोई बिजनेस, अपना कोई व्यापार चलाए, जिससे वह खूब मुनाफा कमाएगा और जल्दी ही अमीर बन जाएगा और उसे किसी के नीचे रहकर नौकरी करने की, किसी की आज्ञा का पालन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा सोचकर उसने नौकरी छोड़ दी और वह जितने पैसे इकट्ठे हुए थे उन पैसों को एक व्यापार में निवेश करके उनसे व्यापार करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसे इस व्यापार से मुनाफा नहीं हुआ है और अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर उसे इस व्यापार में घाटा पड़ने की संभावना है। तब उसने उस व्यापार को बंद कर दिया और सारा दिन घर में पड़ा उदास रहने लगा। उदास रहने से उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। वह घर वालों पर गुस्सा करने लगा था। अब सभी उसे झगड़ालू कहने लगे थे। धीरे धीरे ये बात उसके एक शिक्षक के पास पहुंची, जिससे वह कॉलेज में पढ़ा हुआ था। वह शिक्षक मोहन के पास आए और उसके हालात को देखकर बोले, मोहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बहुत मेहनती लड़के थे, क्या बात है? तुम उदास क्यों हो? और मुझे ऐसा सुनने में आया है कि तुम अब हर एक से झगड़ा करने लग जाते हो, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करते हो, क्या बात है? मोहन ने उन्हें बताया कि कैसे उसने नौकरी छोड़ी और उन पैसों को व्यापार में लगा दिया, लेकिन उसे व्यापार से कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई और अब उसे इसी बात पे गुस्सा आता है। तब उसके शिक्षक उसे अपने साथ ले गए और उसे अपने घर के बगीचे में घुमाने लगे। मोहन हैरान था कि उसके शिक्षक उसे यहाँ पर क्यों लेके आए हैं। तब उसके शिक्षक ने एक जगह रुक कर कहा, मोहन, ये पौधा देख रहे हो? मोहन ने देखा, वो पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। उस पर सड़े गले टमाटर लगे हुए थे। शिक्षक को उसने कहा, जी सर, ये तो सड़ा गला टमाटर का पौधा है जो कि अब ख़त्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, लेकिन आप मुझे इसे क्यों दिखा रहे हो? शिक्षक मुस्कुराए और वापस उसके साथ मोहन को अंदर ले आए और फिर उसे चाय पिलाई और फिर उसे एक दूसरी तरफ बगीचे के ले गए। वहाँ पर मोहन ने जाके देखा कि अंदर बहुत ही सुंदर टमाटर के पौधों का बगीचा था। हर पौधा हरा भरा और उस पर लाल लाल टमाटर लगे हुए थे। मोहन ये देखकर हैरान हो गया कि शिक्षक ने पहले उसे एक सड़ा गला पौधा दिखाया और अब ये बगीचा दिखा रहे हैं। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तब उसके शिक्षक ने कहा कि मोहन, जब मैंने इस टमाटर के पौधे की खेती की शुरुआत की थी तो जो पौधा तूने बाहर देखा है उसी जगह पर मैंने पहले पौधे लगाए थे, तो वे पौधे सड़ गए और इतना फल फूल नहीं पाए। लेकिन अगर मैं वहीं पर रुक जाता तो मैं आज जो सामने तुम टमाटर का हरा भरा बगीचा देख रहे हो, वह शायद मैं ना उगा पाता। अगर मैं उस असफलता को देखकर चुपचाप बैठ जाता और दोबारा कोशिश ना करता तो मेरा भी तुम्हारे जैसा हाल होता। अब मोहन को समझ आ गया कि उसके सर उसे क्या समझाना चाहते हैं कि उसने पहली बार में ही आई हुई असफलता के कारण व्यापार को छोड़ दिया और घर पर बैठ गया। फिर शिक्षक ने दोबारा समझाया कि मोहन, सफलता और असफलता ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। हम कोई भी काम करें हमें उसमें सफलता भी मिलती है और कई बार हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम असफल होने पर कोशिश करना छोड़ दें तो ये सिर्फ हमारे काम की नहीं, हमारी ज़िंदगी की भी हार होती है और ये हमें परेशानी देती है। तुम्हारा भी ठीक वैसा ही हाल हुआ है।
इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने व्यापार में दोबारा मेहनत करो और सोचो कहाँ पर तुम्हें गलती हुई है, किन कारणों से तुम्हें व्यापार में घाटा पड़ रहा है और तुम्हारा व्यापार समृद्धि की तरफ नहीं जा रहा। तुम अगर इस पहलू पर विचार करोगे तो तुम्हें अपने व्यापार के असफल होने के कारण का पता चल जाएगा और उस ओर मेहनत करना तो तुम भी अपने व्यापार में आगे बढ़ पाओगे। मोहन अपने शिक्षक का इशारा समझ गया था और उसने उनके पांव छुए और उन्हें धन्यवाद दिया कि अब मैं ऐसा ही करूँगा। दोस्तों, शिक्षक तो शिक्षक ही होता है, हमेशा हमारे भले के लिए हमें कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। मोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके टीचर ने उसे दोबारा उठने के लिए प्रेरित किया और फिर मोहन ने अपने व्यापार को दोबारा गौर से देखा और करना आरंभ किया और धीरे धीरे वह एक सफल व्यापारी के रूप में नगर में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें घबराकर अपने क्षेत्र में मेहनत करने से नहीं पीछे हटना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता हमारे कदम अवश्य चूमेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।